गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी, इट इज़ एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वो इकोनॉमी है, वो सिस्टम है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है पूरी दुनिया से। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी अपने देश को छोड़ के ये कहीं भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल और परचेज नहीं करते। इनका कोई मतलब नहीं होता है अपने देश के आगे किसी कंट्री के इन्वेस्टर से या फिर वहाँ के कंज्यूमर से। हाउएवर इन द करंट सिनेरियो, आज के सिनेरियो में देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री, बहुत कम ऐसी कोई कंट्री होगी विच डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर नेशन, जिसका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन ना हो, जो कहीं किसी भी देश से कुछ खरीदती या बेचती ना हो। ऐसी कोई कंट्री बहुत कम ही हमें मिलेगी। अ क्लोज इकोनॉमी हैज़ 3 सेक्टर। एक क्लोज इकोनॉमी जो होती है उसमें बस 3 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है या फिर कंजम्पशन करता है हमारे प्रोडक्ट का। प्रोड्यूसर, जो किसी चीज़ को जो प्रोड्यूस करता है, जो पैदा करता है, जो बनाता है किसी प्रोडक्ट को। एंड गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी करती है, कभी कभी कंपनीज भी खोलती है। तो ये 3 सेक्टर ही हमारे इकोनॉमी में आते हैं जब हम क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी फॉरेन सेक्टर, इसमें कोई फॉरेन सेक्टर जैसा चीज़ नहीं होती है, किसी और कंट्री से कोई भी लेन देन नहीं करते हैं। अब यहाँ हम बाई चार्ट से समझ लेते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हाउस होल्ड द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। कंजम्पशन के बाद गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज इकोनॉमी, इट इज़ एन इकोनॉमी, ये एक ऐसी इकोनॉमी है विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका भी कोई भी मतलब नहीं होता है पूरी दुनिया से। ये अपने कंट्री में ही अपना सेल और परचेज़ करती है, किसी और कंट्री से ना कुछ लेती है, ना बेचती है, ना कुछ खरीदती है। इन करंट सिनेरियो, आज के इस समय में, दौर में, देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री, यहाँ बहुत कम ही ऐसी कोई कंट्री होगी जिसको हम देख सकते हैं विच डज़ नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर नेशन, जिसका कोई भी मतलब नहीं हो, कोई भी लेन देन ना हो किसी और नेशन से, किसी और देश से। क्लोज्ड इकोनॉमी हैज़ 3 सेक्टर, क्लोज्ड इकोनॉमी जो उसमें होती है उसमें बस 3 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी देता है और कंजम्पशन भी करता है। प्रोड्यूसर, जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसको बनाता है। एंड गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनीज लगाती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी फॉरेन सेक्टर, इसमें फॉरेन सेक्टर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब हमें पता है क्लोज्ड इकोनॉमी में हाउस होल्ड जो हमारी होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करती है, जिसके रिटर्न में उसको इनकम मिलता है। हमारी हाउस होल्ड जो कंजम्पशन जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है तो उसके बदले में उसको इनकम मिलता है। फिर उस इनकम से वो क्या करती है, मार्केट से कंजम्पशन करती है। कंजम्पशन के बाद उसके इनकम का जो पार्ट बचा होता है उसको वो सेव करती है। कहाँ? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसको सेव करती है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, बिजनेसमैन या फिर उधार लेता है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी फॉर्म में। फिर वो बिज़नेस क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि मार्केट में जाता है और फिर ये मार्केट से हाउस होल्ड द्वारा परचेज किया जाता है। ऐसे ही हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन होता है। ओपन इकोनॉमी, इट इज़ अ इकोनॉमी, ये ऐसी इकोनॉमी है विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
जिसका मतलब होता है किसी भी अन्य कंट्री से। जैसे कि क्लोज इकोनॉमी अगर हमारी इकोनॉमी है तो हम किसी भी कंट्री से सेल और परचेज़ करते हैं, हम वहाँ अपनी चीज़ें बेचते हैं, वहाँ की चीज़ों को खरीदते हैं। हाउएवर इन दिस करंट सिनेरियो, आज के समय में ऑल नेशन हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर नेशन, जितने भी देश हैं वो इकोनॉमिक रिलेशन रखते हैं दूसरी कंट्रियों से, वहाँ से सामान मंगवाते हैं, वहाँ पे सामान बेचते हैं। एंड ओपन इकोनॉमी हैज़ 4 सेक्टर। ओपन इकोनॉमी जो होती है उसमें 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है एंड गवर्नमेंट सेक्टर है। ओपन इकोनॉमी, अब हम बाई चार्ट ओपन इकोनॉमी को समझेंगे। ओपन इकोनॉमी में जो कंज्यूमर होता है, हाउस होल्ड, वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर के फर्म में, जिसके बदले में उसको इनकम मिलती है, उस इनकम से इसको इनकम मिलती है, इस इनकम से वो कंजम्पशन करता है, बट कंजम्पशन के बाद उसके इनकम का जो पार्ट बचा होता है उसको वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेव करता है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसी प्रोड्यूसर की कंपनी में अपने पैसे को, उस हाउस होल्ड के पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिससे वो फर्दर प्रोडक्शन करता है, और जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी चीज़ों को अदर कंट्री में, ओवरसीज़ सेक्टर जिसको कहते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है और वहाँ से प्रोडक्ट्स मंगाता है। इसे हम किस में पढ़ते हैं, ओपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी ये डिफरेंस है कि ओपन इकोनॉमी में हम जो हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशन होती है वो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रखते हैं, हम कहीं भी किसी भी देश से कोई चीज़ें मंगाते हैं, ख़रीदते हैं या फिर वहाँ पे कोई चीज़ें बेचते हैं। और क्लोज इकोनॉमी में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखते हैं, वो सिर्फ अपनी कंट्री में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ करती है।